मतलब एक्चुअल में एजुकेशन है क्या? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एजुकेशन मतलब कि कुछ ऐसा कि आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो जिसका एक्चुअल में कोई वैल्यू है। ये नहीं कि आपने कुछ भी इधर उधर से ले लिया, टीवी देख लिया, वो नहीं है। लेकिन रियल एजुकेशन मतलब कि आप मीनिंगफुल कुछ ले रहे हो जिससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है, सोसाइटी की हेल्प हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एटलीस्ट कुछ आउटपुट आ रहा है, पॉजिटिव आउटपुट। आप बताइए, आपका क्या टेक है इसके बारे में? सर, नॉलेज, एजुकेशन इज़ बेसिक नॉलेज। तो मेरा ये टेक है कि हमें किस तरीके से इसे गेन करना चाहिए, बिकॉज हमें पता नहीं, हम कहीं से भी एजुकेशन एक मतलब नॉलेज ले रहे हैं, कहीं से भी आ रही है, तो सोर्स को भी देखना चाहिए। और कहीं से भी सबसे पहले ये है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब नॉलेज, व्हाट अबाउट स्किल्स? सर, स्किल्स भी एक तरह की नॉलेज ही है, मतलब हम उसको एक्वायर ही करते हैं, एक नॉलेज ही है। क्या हम नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज? हाँ, कर सकते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, जो बुक्स में है, इंटरनेट पे है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, वो है थ्योरेटिकल नॉलेज। एक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, जहाँ से हमारी स्किल्स डेवलप होती है, जहाँ से एक्चुअल में हमको कोई काम करना आता है। ज़रूरी नहीं है आपके पास में अगर नॉलेज है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तो आपको वो चीज़ आती है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एंड बोथ आर पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन के दो एस्पेक्ट्स हो गए। और आप बताइए, आपका क्या थॉट प्रोसेस? सर, मेरे अकॉर्डिंग किसी को एजुकेट करने का मतलब है उसको ये सिखाना कि सोचते कैसे हैं। अगर क्योंकि जो हमारी कंडीशनिंग हुई है बचपन से लेकर अब तक, वो ऐसी हुई है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर किसी को ये सिखाया जाए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आपको सोचना कैसे, गो थ्रू द बेसिक्स एंड ऑल, इसको एजुकेशन देना बोलते हैं। आप कह रहे हो कि एजुकेशन का मतलब ये है नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे घर पे हमको ये सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक, क्या सोचो क्या मत सोचो, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। जो बुक में लिखा है वो सब सही है, जो बुक के बाहर है वो सब गलत है। और बुक भी तो किसी न किसी ने लिखी है, वो भी एक पर्सपेक्टिव से ही है बुक भी। वो एक स्टैंड पॉइंट ही तो है। और क्या है, किसी न किसी का एक स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से उसने एक बुक लिख दी है। अब उसी स्टैंड पॉइंट को आप रट रहे हो तो उससे क्या होने वाला है? कुछ सीखने वाले हो क्या? नहीं। सो आप कह रहे हो हाउ टू थिंक। यस। अब हाउ टू थिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसको भी समझते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है। उसी एक्शन को हम एक्चुअल में एक्शन कह सकते हैं फ्रॉम द ह्यूमन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक्शन है जो नेचुरली होता है, उसको हम ह्यूमन से लिंक नहीं कर सकते, वो तो जानवरों में भी होता है। जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, जानवर शिकार करते हैं। ये सब चीज़ें तो अपने आप होती है बिकॉज ऑफ आर नेचुरल टेंडेंसीज। तो उसके लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे को पता है पैदा होता है कि अगर भूख लग रही है तो रोना है, रोने से अटेंशन मिलेगी और अटेंशन से हो सकता है खाना मिल जाए। तो उसके लिए किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को सिखाने की ज़रूरत है, सब सीखे सिखाए हैं। तो एजुकेशन मतलब क्या? दो एस्पेक्ट आ गए, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल का मतलब लोग क्या समझते हैं कि किसी भी थ्योरी को अंदर फीड कर दिया और फिर उसके बेस पे एक्ट कर रहे हैं। इज दैट एजुकेशन? नॉट एट ऑल। क्योंकि फिर तो आप रोबोटिक लाइफ जी रहे हो ना। और आपको कैसे पता कि वो जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है वो ठीक है या वो रेलेवेंट भी है आज के टाइम में? आपने कुछ एजुकेशन एक्वायर कर ली, उसके बेस पे एक्ट कर रहे हो सकता है वो पास्ट में रेलेवेंट हो, 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, आज उसका कोई मतलब ही ना हो, बट आप बस उसी हिसाब से चल रहे हो जिस हिसाब से आपकी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, वो सब जो अंदर फीडेड है। तो इस सबसे पहले क्या आता है? एक्शन से भी पहले क्या आता है, या थ्योरेटिकल नॉलेज से भी पहले क्या आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले क्या आता है? हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप सही तरह से सोच करके सही तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो। इसको ये भी कह सकते हो सही तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और इंफॉर्मेशन को सही तरह से एक्वायर करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है क्या नहीं जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों अरबों बुक्स हैं, उसमें से कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। यूट्यूब पर आप जाओगे, अनलिमिटेड वीडियोस हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, कौन सी देखनी है कौन सी नहीं, किसकी देखनी है किसकी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी ऐसे घोंचू की वीडियोस देख रहे हो जो आपसे भी गया गुजरा है उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे बहुत घोंचू हैं, भरे पड़े हैं दुनिया में, क्योंकि उनका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनसे भी बड़े घोंचू हो।
आपने कभी पूछा ही नहीं कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुछ नहीं। बस अपना क्वेश्चन टाइप किया, जो भी वीडियोस आई या जो भी कंटेंट आया उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मानो गूगल पे जो पहले पेज पे दिखा उसको या तो कंज्यूम कर रहे हो, या यूट्यूब पे जो शुरू की कुछ वीडियोस आ रही है उसको देख रहे हो सकता है असली जो कंटेंट हो वो कहीं नीचे दबा पड़ा हो, यूट्यूब को उसको आपको दिखाने में फ़ायदा ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है वो सब कुछ जो भी टॉप पर। राइट, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, आपको सब पता ही है कि सब एआई बेस्ड है, कि जो लोग देखते हैं वही वो दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं वही लोग देखते हैं, तो लूप बन गया ना। और लोग ज्यादातर मासेस की अगर बात करी जाए तो बेवकूफ होते हैं, दैट इज अ फैक्ट। किसी भी जगह पर चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मासेस जो होते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं। 100 में से कोई 1-2 लोग होते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हाउ टू थिंक। दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट व्हाट टू थिंक, बल्कि वो व्हाट टू थिंक के बारे में भी जानना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं दूसरों को कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए।